बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हियर इज़ डॉक्टर नगीना आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो बहुत कॉमनली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चों में जो एंडोस्कोपी है वो क्या है, कैसे होती है, कौन सी अलामात है जिसमें एंडोस्कोपी होनी चाहिए और इसका क्या प्रोसीजर है, आया कि ये बच्चों में सेफ़ है या इसके कोई नुकसानात हैं। तो आज हम एंडोस्कोपी को ही डिस्कस करेंगे कि एंडोस्कोपी है क्या। ये एक कैमरा है जो कि पाइप की तरह का होता है और बच्चे के मुंह के ज़रिए से हम खुराक की नाली को, मैदे को और छोटी आंत को देखते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम अपर जीआई एंडोस्कोपी या इसोफिजियो गैस्ट्रो डिडोनोस्कोपी कहते हैं। और ये कौन से ऐसे अलामात हैं या प्रॉब्लम हैं जो हम इस प्रोसीजर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आप कैमरा बच्चे के मुंह में डालते हैं तो उससे अगर खुराक की नाली तंग है या खुराक की नाली में कोई सोजिश है, कोई अल्सर है, तो वो चीज़ डिटेक्ट हो सकती है। सेकेंडली, अगर मैदे में कोई ज़ख़म है या मैदे में कोई प्रॉब्लम है, तो मैदे की सोजिश है या कोई अल्सर है, तो वो हम कैमरे से या एंडोस्कोपी के ज़रिए देख सकते हैं। या छोटी आंत का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कैमरे से या एंडोस्कोपी की मदद से देखा जा सकता है। अब कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। अगर बच्चे के पेट में दर्द है, बहुत शदीद दर्द है और काफ़ी अरसा हो गया है, पुरानी एब्डोमिनल पेन है, क्रॉनिक है, उसका आपने बहुत से टेस्ट करवा लिए लेकिन उसका कोई फोकस नहीं मिल रहा, तो वो भी एज एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि आप उसमें बच्चे का कैमरे के ज़रिए मुआयना कराएं। और ये बेसिकली एक्सपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के माहिर अमराज़ मैदा और जिगर व आंत हैं, जो कि एंडोस्कोपी एक्सपर्ट होते हैं। और वो आपके बच्चे की कैमरे के ज़रिए से मैदे से, छोटी आंत से बायोप्सीज़ लेते हैं और उन बायोप्सीज़ को फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवाई जाती है लैब से और उससे पता चल जाता है कि आया कि बच्चे में छोटी आंत का, मैदे का या खुराक की नाली का कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत से प्रॉब्लम है, लाइक एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन है मैदे की, इसी तरह से जियार्डिएसिस है या अमीबियासिस है, या फिर सीलिक डिजीज़ या गंदम से एलर्जी है, काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, बच्चों को जो दूध से एलर्जी होती है, इस इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेजियाज हैं। मतलब अंतड़ियों के बहुत से मसाइल जिसकी तशख़ीस आप बज़रिया एंडोस्कोपी या बायोप्सी कर सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे को उल्टियाँ आ रही हैं बार बार और उसका पता नहीं चल रहा कि उल्टियों की वजह क्या है, तो उसमें भी इंडिकेशन है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी की जाती है। और दूसरा एक प्रोसीजर है जो जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। वो क्या है, उसमें पखाने के रास्ते से कैमरा अंदर डाला जाता है और उसके ज़रिए बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है। और ये कौन सी वजूहात हैं जिसमें करते हैं कि बच्चे को अगर पखाने के साथ ब्लड आ रहा हो या बच्चे को बार बार मोशन लग रहे हैं, बच्चे के पखाने के साथ रेशा आता है या ऑयल आता है, तो इस तरह की वजूहात में, इस तरह की अलामात में बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है बज़रिया एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। अब हम बात करते हैं इस पर कि क्या ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। तो बिल्कुल ये बच्चों में सेफ़ेस्ट प्रोसीजर है जिसमें हम ना कोई बच्चे को इंसिजन देते हैं, ना कोई उसको चीड़ फाड़ की जाती है, ना उसका कोई टांके लगते हैं। और बग़ैर किसी इंसिजन के, बग़ैर किसी टांकों के कैमरे के ज़रिए अंदर जाके सिर्फ बायोप्सीज़ लेके हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं और उससे बच्चे की बीमारी की तशख़ीस हो जाती है कि आया कि इसको कौन सा प्रॉब्लम है। इसी तरह जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं या ये कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिसमें हम प्रोसीजर हमें केयरफुली करना चाहिए। वैसे तो ये बिल्कुल सेफ़ है, बच्चों में हम न्यू नेट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर से अबव ये बिल्कुल सेफ़ है। और इसके अलावा जिन बच्चों में दिल के मसाइल हैं या वो बच्चे जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है या फेफड़ों का प्रॉब्लम है, पुराना प्रॉब्लम है, या जिनको कोई क्रेनियोफेशियल इससे अबनॉर्मेलिटीज़ हैं,
तो या वो बच्चे जो कैंसर की दवाइयों पर हैं, या ऐसे बच्चे जिनकी कुदरती तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, यानी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, तो इन पेशेंट्स में डायरेक्ट एंडोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन एनेस्थीसिया से रिलेटेड या जो भी हम सिडेशन इस्तेमाल करते हैं उनकी दवाइयों से रिलेटेड थोड़े बहुत मसाइल हो सकते हैं। तो इन केसेस में प्रॉपर एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, जिससे बच्चे को बेहोश करके तो एंडोस्कोपी की जाती है। वरना जो नॉर्मल हेल्दी बच्चा है उसमें सिडेशन इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती और उसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ना होने के बराबर होती हैं। इसी तरह वो बच्चे जिनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिनका पीटी-एपीटी बहुत ज़्यादा है, तो उन बच्चों को भी एंडोस्कोपी नहीं करते, या उनके बायोप्सीज़ लेने से पहले हम पीटी-एपीटी वाला टेस्ट लाजमी करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, जिसमें उसका प्लेटलेट काउंट, उसकी एचबी, टीएलसी काउंट नॉर्मल होना चाहिए। तो ये अगर दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो फिर बायोप्सी की जाती है। अदरवाइज़ जब तक ये चीज़ें करेक्ट नहीं होती, बायोप्सी हम डिले करते हैं। तीसरी बात, इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं, और ये भी इतने कॉमन नहीं हैं। जहाँ पे अगर एंडोस्कोपी हो रही है और उनकी जो वॉशिंग टेक्निक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और एंडोस्कोप को बहुत प्रॉपर्ली वॉश किया जाता है, तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन जो है बहुत कम है। लेकिन वो बच्चे, जैसे मैंने पहले कहा, जो कि इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हैं, या कोई स्टीरॉइड्स पे हैं, या कैंसर के मरीज़ हैं जो कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो इन बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो उनमें इन्फेक्शन एक्वायर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ बाकी नॉर्मल बच्चों को अगर देखें तो उनमें ये बिल्कुल नॉर्मल और सेफ़ प्रोसीजर है और बिल्कुल मिनिमम इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि पेरेंट्स को आगाह करें कि एंडोस्कोपी जो है वो एक मुश्किल या कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स डर जाते हैं कि इससे बच्चे को कोई ना कोई मसाइल होंगे या बच्चे की बार बार एंडोस्कोपी होगी। तो ऐसी बात नहीं है। कुछ जिगर की बीमारियां होती हैं जिसमें बार बार एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पेट की अंतड़ियों की बीमारियां हैं उसमें हम जस्ट तशख़ीस करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी या बायोप्सी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।